Hello everyone, how are you? Fine, thank you. तो सुजुमे नो तोजीमारी या इन शॉर्ट सुजुमे इंडियन थिएटर्स को हिट कर चुकी है एंड मैं अब तक ये मूवी 4 बार देख चुका हूँ। एक बार अर्ली फैन स्क्रीनिंग में, क्रिएटर्स की प्राइवेट स्क्रीनिंग में, एक और फैन स्क्रीनिंग में जिसमें शिनकाई भी आए थे और लास्ट कल ही हिंदी में। एंड इट इज सेफ टू से कि इसको इतनी बार देखने के बाद मैं इसको प्रॉपरली जज कर सकता हूँ एंड ठीक से फीडबैक दे सकता हूँ कि क्यों तुमको ये मूवी देखनी चाहिए। शिनकाई मूवीज आर विजुअल स्पेक्टिकल्स। उनका अपना एक स्टाइल है जिसे देखकर तुम ये बता सकते हो कि ये एक शिनकाई मूवी है एंड ऐसा नहीं है कि सब सेम दिखती हैं। अगर तुम उनको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे तो तुमको डिफरेंसेस भी दिखाई देंगे, बट दे स्टिल कैरी द डिस्टिंक्ट शिनकाई टच, जो ना सिर्फ अपना आर्ट स्टाइल बल्कि अमेजिंगली डन एनिमेशन भी लाते हैं। एंड शिनकाई हर चीज को बेहद सुंदर बनाते हैं, स्पेशली लैंडस्केप्स एंड वाटर एंड कोई भी पैनिंग शॉट। इवन द मोस्ट मंडेन थिंग्स लुक अमेजिंगली ब्यूटीफुल एंड ये मूवी मंडेन बिल्कुल नहीं है, उल्टा ये बहुत हैपनिंग है। शिनकाई रियली वेंट ऑल आउट विद दिस वन। एक्शन सीन्स का स्केल एंड ड्यूरेशन काफी अच्छा है, स्पेशली मिड क्लाइमैक्स एंड क्लाइमैक्स में। ऐसे बहुत से सीन हैं जिन्हें देखकर तुम कहोगे वाओ। सो द विजुअल्स आर breathtakingly good and the theater experience is worth it. It is really different from other Shinkai movies. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये मूवी बिल्कुल ही अलग है, लेकिन काफी अलग है। पहले कॉमन लिंक की बात कर लेते हैं जो मैं शिनकाई के रीसेंट वर्क्स में देखता आ रहा हूं, जो कि है होपफुलनेस। इनकी रीसेंट मूवीज में कन्फ्लिक्ट सुपरनैचुरल है, कुछ ऐसा जो ट्रेजेडी लाता है बड़े स्केल की और साथ ही दो लोगों को सेपरेट करता है, मे बी एक अलग टाइम या एक अलग दुनिया के थ्रू, लाइक फेट इटसेल्फ सेपरेटिंग टू पीपल एंड देन दीज पीपल फाइट अगेंस्ट फेट टू बी टुगेदर। एंड ये चीज रीसेंट तीनों मूवीज में है, लेकिन जो चीज सुजुमे को अलग बनाती है वो ये है कि इट डजंट ट्राई टू बी लाइक योर नेम और वेदरिंग विद यू। फंडामेंटली सुजुमे बहुत अलग मूवी है। अगर मुझे इसे किसी कैटेगरी में डालना हो तो मैं कहूंगा दैट इट इज अ मिस्टिकल रोड ट्रिप एडवेंचर। ये मूवी प्यार, रोमांस उस सब पर फोकस नहीं करती है। वो एलिमेंट्स प्रेजेंट जरूर हैं क्योंकि प्रोड्यूसर शिनकाई के नाम पर वही बेचना चाहते हैं, लेकिन ये मूवी पूरी तरह से सुजुमे के बारे में है कि हाउ शी फाइनली लर्न्स टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड कम इन टर्म्स विद हर रियलिटी। कि जो भी जिंदगी की अनफेयरनेस है या जो भी अधूरा है वो रहेगा, कोई बात नहीं, पर जो अभी सामने है, जो अभी उसके लिए ज्यादा कीमती है, उसको अप्रिशिएट करना और उसको प्रोटेक्ट करके रखना ज्यादा जरूरी है। ये मूवी बहुत अलग अलग जगहों से अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है। मियाजाकी वर्क्स से लाइक किकी's डिलीवरी सर्विस, हॉल्स मूविंग कासल एंड माय फेवरेट मुराकामी वर्क्स लाइक काफका ऑन द शोर। I knew it. I knew it from the very first watch. I just knew it. I should have asked him and discussed with him. I hate my life. मूवी में एक लॉन्ग ड्राइव सीन भी है जिसमें ओल्ड जापानीज सॉन्ग्स प्ले होते हैं 80s एंड 90s के। एंड ऑल्दो मैंने जापानीज म्यूजिक उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बट स्टिल द नॉस्टैल्जिया जस्ट हिट्स। आई कैन ओनली इमेजिन कि जापानीज ऑडियंस को कैसा हिट हुआ होगा। खैर, इसके अलावा मूवी सॉन्ग्स ड्रिवन नहीं है। अगर तुम योर नेम या वेदरिंग विद यू को देखोगे तो उनके इंपैक्टफुल या क्लाइमैक्टिक सीन्स फुल ब्लोन लिरिकल सॉन्ग्स को इंटीग्रेट करते हैं, पर दूसरी तरफ सुजुमे अप्रोप्रिएट म्यूजिक चॉइसेस को ज्यादा प्रेफरेंस देती है बजाय सॉन्ग्स के। एक स्टैंड आउट है मिड क्लाइमैक्स से टोक्यो वाले सीन में जहां ऊपर पूरा स्पाइरल बन जाता है। वहां एक बहुत हॉन्टिंग सा म्यूजिक है टाइटल्ड स्काई ओवर टोक्यो। जबरदस्त। इस मूवी का म्यूजिक रेड विम्स और काजुमा जिनोची ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। सो वी हैव द यूजुअल रेड विम्स मैजिक प्लस काजुमा अपना जैज एंड वायलिन लाते हैं प्लेफुल स्टाइल में, विच अगेन रिमाइंड्स यू ऑफ मियाजाकी एंड मुराकामी जैज लवर। शुरू से लेकर एंड तक मूवी को एक क्लियर आइडिया है कि उसको क्या क्या चीजें अचीव करनी है एंड वो उन सभी चीजों को अचीव करती है विदाउट वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम। सुजुमे के ड्रीम से ही सेटअप शुरू हो जाता है, जो कि मूवी का पहला सीन है, जिसको आगे चल के थोड़े थोड़े एडिशंस के थ्रू उसके कंक्लूजन तक ले जाया जाता है। बल्कि चलो ये तो थोड़ा बड़ा सेटअप है एंड मूवी के मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। थोड़ी छोटी चीज ले लेते हैं। सुजुमे के टाउन में जब डोर फर्स्ट टाइम खुलता है तब बॉम्ब के गिरने से पहले नीचे से कुछ लाइट की स्ट्रिंग्स ऊपर उठती हैं, जिससे हमें ये कन्वे होता है
है कि जब स्ट्रिंग्स उठेंगी तब वॉर्म गिरने वाला है, एंड ये चीज आने वाले डोर सीक्वेंसेस में अर्जेंसी क्रिएट करती है, विच रियली पेज ऑफ इन द मिड क्लाइमैक्स। एंड क्लाइमैक्स का तो क्या ही बोलूं, फ्रॉम डिलीवरिंग इन एक्शन टू कैरेक्टर क्लोजर्स ऑफ सुजुमे एंड सोता परफेक्टली डन है, एंड इमोशनली इट हिट्स लाइक अ ट्रक। बहुत अच्छे से रिटन है। इसके बारे में कभी एक अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मूव करते हैं। पहले वॉइस एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो जब मैंने पहली बार सुजुमे का ट्रेलर हिंदी में देखा था तो मुझे सुजुमे की वॉइस काफी ज्यादा खटकी थी कि जैसे वो सूट नहीं हो रही है, बट जब तुम मूवी देखते हो तो तुमको वॉइस की आदत पड़ जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी है, बट इट जस्ट वर्क्स। एंड बाकी पूरी कास्ट भी अच्छे से सूट हो रही है। द डब साउंड्स प्रोफेशनल एंड क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है। स्पेशली जो ये बिल्ली है, इट साउंडेड रियली क्लोज टू द जापानीज वर्जन। सो अगर तुम्हें किसी को हिंदी डब ले जाना हो तो ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एज समवन हु हैज वर्कड एज अ ट्रांसलेटर इन मूवीज हिमसेल्फ, मुझे ट्रांसलेशन इश्यूज हैं। आई नो ट्रांसलेशन लॉसेस होते हैं, मनी, टाइम, सब चीजों का इशू हो सकता है। सो मैं बहुत ज्यादा हार्श साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन राइटिंग वाइज द डब कुड हैव बीन बेटर। 3 बार ऑलरेडी इंग्लिश शब्द में देखने के बाद मुझे डायलॉग्स प्रीटी मच याद हो गए हैं, तो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं कि यहाँ पर ऐसा था और इसको हिंदी में ऐसा ट्रांसलेट किया गया है। अब मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बेवजह की निट पिकिंग हो जाएगी, तो मैं इन जनरल बात करता हूं कि हिंदी में मुझे ऐसा लगा कि कॉमेडी इज नॉट हिटिंग द राइट स्पॉट्स। देखो, मूवी की कॉमेडी कोई फुल ब्लोन पंची जोक्स नहीं है, वो काफी सटल है और सिचुएशनल है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें काफी चेंजेस करने की जरूरत थी या कल्चरल डिफरेंसेस बीच में आ रहे थे। अगर उनको लिटरली भी ट्रांसलेट किया जाता, इट कुड हैव वर्कड। हल्के से भी चेंज से कॉमेडी लूज हो रही थी, पर ये मेरा मेन इशू नहीं है। ट्रांसलेशन लॉसेस होते हैं, वो मैं समझता हूँ, एंड अगर कैजुअल एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट सीन्स हैं तो उनको जाने दिया जा सकता है। लेकिन जब वेल रिटन एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस को इस तरह के चेंजेस लेस इंपैक्टफुल बनाए, आई जस्ट cannot let it slide। मैं तुम्हें इसका सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। जब सुजुमे और तमाकी बाइसिकल पर जा रहे होते हैं तो तमाकी उन दोनों की फाइट को रेफरेंस करते हुए सुजुमे से कहती है कि सुजुमे, अभी जो कुछ मैंने कहा मुझे कभी कभी वैसा महसूस होता है, लेकिन तुम जानती हो ना कि वो सब सच नहीं है। नॉट ऑल ऑफ इट वॉज ट्रू, जिसको हिंदी में डब किया गया है, सुजुमे दिल पर मत लेना, मुझे तुमसे प्यार है। क्या? क्यों? मुझे चेंजेस से एलर्जी नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मीनिंगफुल पोर्शंस लूज होते हैं तो मेरे दिल को बहुत दर्द होता है। 4 में से 3 बार मैंने मूवी जापानीज में देखी एंड तीनों बार क्लाइमैक्स हिट किया। आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, बट हिंदी में वो सेम फीलिंग जनरेट नहीं हुई, विच इज अ शेम, क्योंकि मुझे हिंदी में ज्यादा महसूस होना चाहिए। पर देखो, ये मेरी निट पिकिंग है जिसने मूवी 4 बार देखी है और जिसके पास स्क्रिप्ट राइटिंग एक्सपीरियंस है। नॉर्मल ऑडियंस के लिए, जो कि हिंदी डब की मेन टारगेट ऑडियंस होती है, दे विल हैव नो विजिबल प्रॉब्लम। तो अपने भाई बहन, घर परिवार और दोस्तों को जिनको भी भेज सकते हो भेजो, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम एंड द परफेक्ट मूवी टू मेक देम सी एंड एक्नॉलेज कि एनिमे मूवीज भी बाकी मूवीज जैसी ही होती हैं। इनमें भी मैच्योर थीम्स एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज पॉसिबल हैं, जिनको यंगस्टर्स एंड एडल्ट्स इक्वली एंजॉय कर सकते हैं लाइक एनी अदर मीडियम। क्योंकि मैं थक गया हूं एनिमेशन के नाम पर 2 शब्द सुनते हुए, शिनचैन एंड डोरेमोन। इवन मकोतो शिनकाई के सामने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था बाय अ मिडिल एज्ड लेडी प्रोबेबली वाज दैट कि आपकी मूवी कैसे शिनचैन और डोरेमोन से अलग है, ये क्या नई चीज लेकर आती है। एंड उसको सुनने के बाद आई जस्ट प्रेड कि ऐसी जो भी ऑडियंस है जो इसको पहली बार एक्सपीरियंस करेगी, जो उस एज ग्रुप की है जिसे अभी भी लगता है कि एनिमेशन डोरेमोन और शिनचैन तक ही लिमिटेड है, वो कुछ नया एक्सपीरियंस कर पाएगी एंड उसका परसेप्शन थोड़ा सा सही डायरेक्शन में चेंज होगा। दैट एनिमेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली इक्वेट टू समथिंग मेड फॉर किड्स, इट कैन बी एंजॉयड बाय एनीवन एंड एवरीवन। थैंक यू। Please leave a like and subscribe the channel. Bye.